मेरे हैदराबाद के भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो हैदराबाद वालों, क्या तब्दीली पसंद आया? अगर नहीं तो वक्त आ गया है कि हम इस सिलेक्टेड को घर भेज दें। आपकी इस अवामी मार्च का मैं शुक्रगुजार हूं, आपका, वदीन के अवाम का, सजावल के अवाम का, ठट्टो के अवाम का, कराची के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉल पे अवामी मार्च के साथ दिया, जो इस नालायक, नाअहल, नाजायज वजीर आजम के खिलाफ है, इस सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ है, इसके मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ है, इसके सियासी पॉलिसीज के खिलाफ है, इसके जुल्म के खिलाफ है। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, आपने हमेशा भुट्टो शहीद के साथ दिया। मैं एक बार फिर आपके पास आया हूं, आपका मदद मांगने के लिए, आपका साथ मांगने के लिए। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं तो इस मुल्क की आवाम के लिए, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं तो इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं तो मजदूर, किसान और तालिबे इल्मों के लिए। इस दौर में जहां मुआशी बहरान है, तो एक ही जमात है जो मजदूरों के साथ खड़ी है, और वो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन हालात में भी जब वक्त आया कि हमने मिनिमम वेज, कम से कम उजरत का फैसला करना था, तो आपका सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत था जो मिनिमम वेज बाकी सारे सूबों से ज्यादा रखा, 25,000 रुपया तय किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूर दोस्त रहा है, हमने हमेशा मजदूरों को हुकूक दिए हैं। ये आपका फैसला, ये अवाम का फैसला, मजदूरों का हक का फैसला अदालतों में चैलेंज हो रहा है। हमें कहा जा रहा है कि हम मजदूरों के तनख्वाह में इजाफा नहीं कर सकते हैं। मैं सारे कुव्वतों को बताना चाहता हूं, हमने पहले भी मजदूरों को हुकूक दिए हैं, आज भी हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंध हुकूमत फिर से कम उजरत रखेंगे और पहले से ज्यादा रकम रखेगा। आज भी पीपल्स पार्टी किसान के लिए जिद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी का लड़ाई लड़ रहा है। जब पानी का बहरान हो, पानी के तकसीम पे नाइंसाफी हो, तो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा मुल्क में एहतजाज करता है। जब टिड्डी दल का हमला हुआ और नालायक हुकूमत कुछ नहीं कर रहा था, तो आपका सदर जरदारी, आपका चेयरमैन पार्लियामान में उठ के कहा कि टिड्डी दल का हमला हो रहा है, जहाजे भेजे, हमारा किसान, हमारा हारी को बचाए। आज भी हम तालिबे इल्मों का जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, हम नौजवानों का जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। तालिबे इल्म के एक हक सलब किया गया था। आमिर जिया ने स्टूडेंट यूनियंस के यूनियन साजी का हक
नौजवानों से छीना था, तो हमने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करके नौजवानों को वो हक दिलवाया, तलबों को वो हक दिलवाया कि मुस्तकबिल की क़यादत आप हो। आज से आपका सियासत शुरू हो जाए। हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब से ये PTIMF बजट आया है तब से हम जिदोजहद कर रहे हैं, और अब हमारा जिदोजहद एक अहम मरहला में आया है कि हमने इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए, इस PTIMF डील से निकलने के लिए इमरान को घर बेचना होगा, ये हुकूमत को खत्म करना होगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे ताकि एक ऐसा अवामी हुकूमत आए जिसका आपका मैंडेट हो, जो आपके नुमाइंदे हो, जो आपका दुख दर्द का एहसास करे, आपका मसाइल का पता हो, ताकि जब वो मुआशरी फैसला ले तो अवाम दोस्त मईशत बनाए, गरीब दोस्त मईशत बनाए। इस कठपुतली की तरह अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन मईशत पॉलिसी ना लेकर आए। साथियों, आपका अवामी मार्च देख के, जियालों का जोश और जज्बा देख के कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया है। कठपुतली ने कुछ अपने वजीर सिंध भेजे हैं कि जाए आप मार्च करें सिंध के हुकूक के लिए। कौन इस कठपुतली को समझाएगा? कौन इस सिलेक्टेड को समझाएगा कि सिंध के हक पे अगर डाका मारा तूने मारा है, अगर सिंध के गैस पे डाका मारा तूने मारा है, अगर पानी का हक पे डाका मारा तो तूने मारा है, आईनी हक पे डाका मारा, 18वीं तरमीम पे डाका मारा, NFC अवार्ड पे डाका मारा तो तूने मारा है। तूने ना सिर्फ सिंध के साथ नाइंसाफी की, तूने चारों सूबों के साथ नाइंसाफी की, तूने पंजाब के साथ नाइंसाफी किया, तूने बलोचिस्तान के साथ नाइंसाफी किया, तूने पख्तूनख्वा से नाइंसाफी किया, तूने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक का नाइंसाफी किया। अब वक्त आ गया है, ये तमाशे नहीं चलेंगे। अब वक्त आ गया है, आपको हिसाब देना है। इतना परेशान हो गया है वजीर आजम, बुज़दिल है वैसे, इतना परेशान हो गया है कि पहले मीडिया पे पाबंदी लगा रहा था कि मेरा हुकूमत के खिलाफ ना बोले, फिर मीडिया पे पाबंदी लगा रहा था कि वजीर आजम के खिलाफ ना बोले, फिर मीडिया पे पाबंदी लगाया जा रहा था कि खातून अव्वल के खिलाफ, इमरान की बीबी के खिलाफ ना बोले। अब हाल ही में इसने पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस निकाला है कि जो भी गलत व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा, जो भी सोशल मीडिया पे गाली देगा वजीर आजम साहब को, तो उसको 5 साल जेल जाना पड़ेगा। बुज़दिल है आपका वजीर आजम, बुज़दिल डरपोक है। खुद वो और अपने शहरों हर किसी को गाली दे, भौंकते रहे। और एक बेचारा मोहसिन
एक से एक पता नहीं कैसे कोई लफ्ज निकला और इस सहाफी को इतना मारा पीटा और जेल भेजा कि मेरा दोस्त के खिलाफ बात ना करो। ये किस किस्म का बुज़दिल वजीर आज़म है? तंकीद का बर्दाश्त नहीं कर सकता, जुल्म खुद करता है। आपका वोट पे डाका मारा तो आपका जेब पे डाका मारा, आपका पेट पे डाका मारा। अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में उतरे हैं इस सिलेक्टर से हिसाब लेने के लिए। उनके नुमाइंदे कहते हैं कि सदर जरदारी का दौर का मुकाबला करे और खान साहब का 3 साल दौर का मुकाबला करे। इमरान तो सदर जरदारी का जूता का मुताबिक नहीं है। इमरान ने किया क्या है आपसे छीनने के। आपका चीनी चोरी किया, आपका आटा चोरी किया, आपका पानी चोरी किया, आपका गैस चोरी किया, फिर खुद दूसरों पे इल्जाम लगा देता है। बताए हम रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं। सदर जरदारी ने 1973 का आईन को बहाल किया, 18वीं तरमीम लेकर दिया, सारे सूबों को अपने हुकूक दी, NFC अवार्ड दिलवाया, तो आपका सूबा पख्तूनख्वा को शनाख्त दिलवाया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का शुरू कर दिया था, आज तक उसको मुकम्मल आप नहीं कर सके। अगर CPEC का मंसूबा चल रहा है, गवादर बोर्ड बन रहा है, तो शुक्रिया सदर जरदारी, उसमें इमरान का क्या कमाल है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया, इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक आज तक माली इमदाद मिल रहा है। तूने क्या किया? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, बेनजीर कार्ड से, बेनजीर का नाम मिटा के आप समझते हो ये आपका प्रोग्राम बनता है। ये PP का प्रोग्राम है, ये PB का प्रोग्राम है। तूने अगर किया सिर्फ जुल्म किया। हम चाहते हैं कि अगर वजीर आजम समझता है, अगर सिलेक्टेड समझता है कि PP का वो मुकाबला कर सकता है, तो आज उसका खिताब है, कौम से खिताब करने वाला है, उस खिताब में ऐलान करे, असेंबलीज को तरवा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? बुज़दिल क्यों भाग रहे हो? बुज़दिल क्यों भाग रहे हो? आज ऐलान करो इलेक्शंस के, हम आपको देखते हैं। पाकिस्तान के अवाम जब फैसला करेंगे, तो इस इलेक्टेड को रद्द करेंगे। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए, वरना हम आपको घर भेज देंगे। हैदराबाद वालों, आप थके नहीं हो ना? अब तो सिर्फ एक दिन गुजर चुका है, ये दूसरे दिन का इब्तिदा है, और अभी से बनी गाला की चीखें निकल रही हैं। एक दिन में आपने इतना तकलीफ पहुंचाया है। 8 मार्च को जब हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो फिर क्या होगा?
फिर उसको जरूर जाना पड़ेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पीपल्स पार्टी के कारकुन के, सूबा सिंध और हैदराबाद की तंजीम के इतना शानदार इस्तकबाल किया है। अब आए हमारे साथ चले, हमारा सफर लंबा है। हम मुहिम चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, हम मुहिम चला रहे हैं अदम एतमाद के हक में। हमारा मुतालबा है पार्लियामान का हर नुमाइंदा से, मेंबर से कि अवाम का एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। गो इमरान, गो इमरान। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।